अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में वाक़े भली कार चाहूँ नाज़रीन। मुल्क अंदर माशी तोड़े सियासी फ्रंट थे जेके रीसेंट जेके लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आहिनि प्रोग्राम में उन्हनि खे फोकस कंदासीं। मां सभिनी खे सुधा आहे त अॼु मुस्लिम लीग नून जी जेका सीनियर नायब सदर आहे जंहिंखे ताज़ो जेको नओं उहिदो मिलियो आहे पार्टी जी चीफ ऑर्गेनाइज़र जे हैसियत सां मरियम नवाज़ साहिबा पंहिंजी एक्टिविटीज़ जो बहावलपुर खां आगाज़ करे छॾियो आहे। जारहाणा अंदाज़ हो तमामु घणो मरियम नवाज़ साहिबा जो ऐं उन सां गॾोगॾु असां ॾिठोसीं त मरियम नवाज़ साहिबा खां पोइ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो चेयरमैन इमरान ख़ान साहब बि ॻाल्हायो आहे। जेका ॻाल्हि हिकिड़ी जेका सिमिलर ॻाल्हि नज़र आई मुस्लिम लीग नवाज़ पारां बि जेका अॻूणी जेका इस्टेब्लिशमेंट हुई जेका पोइ इस्टेब्लिशमेंट हुई या उन सां गॾोगॾु मुस्लिम लीग नून हुजे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ चेयरमैन ॿिन्ही पारां तनक़ीद साम्हूं आई आहे। 5 जो टोलो मरियम नवाज़ साहिबा जो टर्म यूज़ कयो आहे ऐं कंहिंजो बयानियो ईंदड़ ॾींहंनि में कामयाबु थींदो। हे हिकु अहिड़े वक़्त ते इहो बयानियो मुस्लिम लीग नून जो साम्हूं अचे पियो जॾहिं मुल्क अंदरि हुकूमत बि उन्हनि जी आहे ऐं उनखां सवाइ जेके मसइला आहिनि उहे तमामु घणा मथे पहुतल आहिनि। नाज़रीन सां गॾोगॾु असीं ॾिसूं था जेकॾहिं सूरत हाल त इलेक्शन कमीशन जो हिकिड़ो अहम सुभाणे इलेक्शन कमीशन जे फ़ैसिले जे अगेंस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ वई फॉरेन फंडिंग वारो केस हो जंहिं ख़िलाफ़ PTI अपील कई हुई ऐं उनखां पोइ फ़ैसिलो महफ़ूज़ थियो। सुभाणे उहो फ़ैसिलो ॿुधायो पियो वञे। इहे बि इतला ख़बरूं साम्हूं अचनि पियूं त तोशाखाना वारो जेको मामिलो आहे उन में पिणु तारीख़ थी चुकी आहे। फ़र्दे जुर्म मुक़ररु लागू कयो वेंदो 7 फरवरी ते। उन समेत जेके मुख़्तलिफ़ ख़बरूं साम्हूं अचनि पियूं उनखे अॼु प्रोग्राम में डिस्कस कंदासीं। मूंसां गॾु जेको पैनल मौजूदु आहिनि जो तारुफ़ असां कराईंदे मूंखे जॉइन कियो आहे कराची स्टूडियो में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻवान आहिनि। मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि नवाब अली वसाण साहब। नवाब साहब वेलकम कयां थी तव्हांखे प्रोग्राम में। अकरम चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा सीनियर अॻवान आहिनि कराची स्टूडियो में मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि। चीमा साहब आपको भी वेलकम करती हूँ आज के शो में। ऐं उनखां सवाइ नाज़रीन सोरठ थेबो साहिबा मुस्लिम लीग नून जी सीनियर अॻवान आहिनि ऐं अदनान आदिल साहब आहिनि मूंसां गॾु वीडियो लिंक ज़रिए मौजूदु आहिनि सीनियर एनालिस्ट आहिनि मूंसां गॾु जो कि प्रोग्राम उहो बि शरीक हूंदा। मां सभिनी खे भली कार चवां थी हिन प्रोग्राम में ऐं मां सभिनी जी इजाज़त सां पहले मैं आती हूँ अदनान साहब आपकी तरफ। जो सिचुएशन इस वक्त नज़र आती है आज हम देख रहे हैं कि एक दूसरा रोज़ है IMF पाकिस्तान मुज़ाकरात का। इसके साथ साथ अगर हम पॉलिटिकली देखते हैं तो बहुत सारी डेवलपमेंट्स नज़र आ रही हैं कि कैसे देखते हैं आप मरियम नवाज़ साहिबा के सबसे पहले उस पर आ जाते हैं। ओहदे के बाद एक बड़ी अहम विकेट है शायद खाकान अब्बासी साहब की, वो उसके इतलात कुछ सामने आ रहे हैं और उसके अलावा जो एक नया बयानिया जो नज़र आया है एक बयानी का रिवाइवल नज़र आया है मरियम नवाज़ साहिबा की गुफ्तगू में, उसको कैसे देखते हैं आप? देखें जो नून लीग है उसकी मकबूलियत अदनान आदिल साहब मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? जी मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, आपको मेरी आवाज़ आ रही? आपको मेरी आवाज़ आ रही? अदनान साहब आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही। अब आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी मैं आपकी आवाज़ सुन सकता हूं। आपको मेरी आवाज़ अब आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है, प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। जी देखिए जो नून लीग का बयानिया था वोट को इज्जत दो और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक बयानिया बनाया था जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गिरी थी, उससे तो वो मुनहरिफ हो गए और उसके बाद फिर जब जिस तरह वो उन्हें हुकूमत मिली है उसके बाद उनको एक उनके बयानिए को और उनके मौक़िफ़ को नुकसान तो पहुंचा और जो सर्वेज हो रहे हैं उससे तो यही लगता है कि उनकी मकबूलियत जो है वो भी शदीद मुतासिर हुई है। इसी वजह से वो इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन से भागे और पंजाब में भी अब पसो पेश से काम ले रहे हैं। गवर्नर जो हैं उनका नून लीग से ताल्लुक़ है, वो इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन और सिक्योरिटी इदारे मिलकर जो हैं वो इसका तयन करें। बहरहाल मरियम नवाज़ जो हैं उनको लॉन्च किया गया है लेकिन बहुत से पार्टी के लीडर्स नाराज़ हैं। शाहिद खाकान अब्बासी तो खुल के कह चुके हैं कि उन्हें मरियम नवाज़ की जो लीडरशिप है वो कबूल नहीं है। चौधरी निसार भी पहले इसीलिए पार्टी से पीछे हट गए थे कि वो मरियम नवाज़ को लीडर मानने के लिए तैयार नहीं थे। ख्वाजा साद रफ़ीक के बारे में भी यही कहा जाता है कि वो भी इस बात पे खुश नहीं हैं और भी इस तरह के बहुत से लीडर हैं, मिफ्ता इस्माइल हैं और लोग हैं। तो एक ग्रुप तो नून लीग के अंदर बन रहा है जिससे नून लीग की जो कुव्वत है वो मुतासिर होगी। नून लीग का बड़ा मरकज़ तो वस्त पंजाब है और ताजिर तबका जो है, दुकानदार तबका, ताजिर तबका उनकी सपोर्ट बेस है। अब देखना होगा कि मरियम उसको किस तरह रिवाइव कर पाती हैं क्योंकि अब तक उन्होंने जितने भी इलेक्शन की कैंपेन चलाई उसमें नून लीग को खास फायदा नहीं हुआ। क्राउड पुलर तो वो नजर आई लेकिन वो फायदा नहीं हुआ। आप सही कह रहे हैं अदनान आदिल साहब के वो हमने देखा जो पहले अप्रैल में जो इलेक्शन हुए ज़िमनी इलेक्शन उसमें जो नताइज सामने आए हमारे 20 में से PTI 15 नशिस्तें कामयाब होने में कामयाब हो चुकी थी। लेकिन अब जो सूरत हाल है बड़े चैलेंजेस दिखाई देते हैं मरियम नवाज़ साहिबा के लिए। आपने भी जैसे जिक्र किया कि कुछ सर्वेज भी बता रहे हैं
आने वाले चैलेंजेस जो होंगे उसमें इलेक्शंस भी हैं, फिर ये जो पार्टी के अंदर एक इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, तो कितना मुश्किल होगा, और फिर ख़ास करके जो सूरत हाल है इस वक्त मुल्क की। देखिए, जो सर्वेज हैं उससे तो लगता है कि मरियम बिल्कुल पॉपुलर नहीं है और शहबाज शरीफ भी पॉपुलर नहीं है। अगर कोई पॉपुलैरिटी है, मकबूलियत है, तो वो नवाज शरीफ की है। अगर नवाज शरीफ खुद आ जाएं और वो जलसे जुलूस करें तो वो पार्टी को ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं, लेकिन वो तो अभी आना ही चाहते, और वो समझते हैं कि वो आएंगे तो उन्हें जेल में जाना पड़ेगा, मुकदमात उनके ख़त्म नहीं हो सके, उनकी जो कानूनी रुकावटें हैं वो उनका ख्याल था कि शायद वो दूर हो जाएंगी, हुकूमत बनने के बाद वो दूर नहीं हो सकी। तो चांसेस तो कम है, लेकिन बहरहाल सियासत में आप हरफ आखिर के तौर पे तो कुछ नहीं कह सकते। इस वक्त तो जो वेव है पंजाब में खास तौर से मैं कह सकता हूं, जो मैं देख रहा हूं, वो इमरान खान के हक में है। और अगर फ्री फेयर इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान को और उनकी पार्टी को एडवांटेज होगा। अगर इमरान खान को फर्ज कीजिए कि नाअहल करार दे दिया जाए किसी भी केस में, जैसे आपने अपने तारुफ में कहा फॉरेन फंडिंग केस है, तोशाखाना केस है, कि उनकी बेटी के मामले पे भी केस चल रहा है, अगर किसी भी केस में उनको नाअहल करार दे दिया जाए तब भी उनकी पार्टी जो है वो पॉपुलर रहेगी। इस वक्त तो यही नजर आता है, लेकिन आने वाले 1-2 महीने में क्या सूरत बन सकती है ये वक्त ही बताएगा। ठीक अदनान साहब, पॉइंट टेकन। नवाब साहब, अदनान साहब जो तजियो मां ॿुधो ऐं हू सम्झनि पिया, उन्हनि जो तजियो चए थो त मुस्लिम लीग नून के का ख़ासि पॉपुलरिटी न मिलंदी, अहिड़ी सूरत हाल जॾहिं ॾुखिया हाल बि हुजनि ऐं प्लस पार्टी अंदर भी मामरा हलन पिया। पर अॼु जेका ॻाल्हि, अॼु कुझु देरि अॻु जेका ख़ान साहब ॻाल्हि कई पंहिंजे गुफ्तगू में, हू ॼाणाइनि पिया त कामयाब हिकमत अमली रही मुंहिंजी असेंबलियूं खे टोड़ण, ऐं उन खां पोइ ही हुकूमत हाणे सफ़ा बंदि घिटीअ में फासी चुकी आहे। दरअसल ईअं न आहे, जेको साईं अदनान साहब ॻाल्हि कई कि नून लीग जी, ज़ाहिर आहे नून लीग हिकिड़ी पार्टी आहे, तमामु वॾी पार्टी आहे, ऐं उनखे त डिनाए नथो करे सघिजे। ज़ाहिरी आहे हू नवाज़ शरीफ़ चाहे थो त हिकिड़ो पतो जेको आहे सो पोइते रखे पियो, पाण जंहिंमें पाण उते आहे, ऐं हिकिड़ो उन जी न्याणी आहे, उहा ज़ाहिरी आहे उहा बि जलसा वलसा करे पई ऐं हले पई पूरे मुल्क में। कामयाबी ॾिसो, कामयाबी तॾहिं थींदी आहे, उहो तव्हांजे सभु साम्हूं आहिनि, चैलेंजिस आहिनि जेके आया पिया, ऐं जंहिं दौरान PTI खे वॾी सपोर्ट आई, उहो ज़ाहिरी आहे इलेक्शनूं उन्हनि दौरान ई थियूं, जेको चैलेंज बणिजी वियूं आहिनि उहो ॾाढो डिफ़िकल्ट हुयो। हिन वक़्तु ॾिसो, हाणे हर को ज़ाहिरी आहे पार्टीअ में आहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आहे, नून लीग आहे या PTI आहे, हर को पंहिंजी कोशिशि कंदो आहे त असांजो जेको इमेज आहे माण्हुनि में बहितर रहे ऐं जेकी ॻाल्हि कयूं उहा असांजी पूरी थिए। उन में हिते खोड़ सारियूं शयूं आहिनि जेके ज़ाहिरी आहे मरियम खे थोरी महिनत करणी पवंदी, ऐं नवाज़ शरीफ़ उन जे बैक ते वेठो आहे, जीअं हिते बिलावल साहब आहे, पोयां आसिफ अली ज़रदारी साहब आहे, ऐं इमरान खान आहे, ज़ाहिरी आहे उन जे पोयां कोई न पहिरियों बैक हुई, हाणे बि थी सघे थो हुजे या न हुजे। तो इन में ज़ाहिरी आहे इहे ऊच नीच ईंदी आहे, जॾहिं हिकिड़ो हवा जो रुख हूंदो आहे उहो ऑटोमेटिक ई चेंज थी वेंदो आहे, जॾहिं उहा हालात कंडीशन, हिन वक़्तु जेकी हालात कंडीशन आहे उहा PTI जे हक़ में न आहे, ऐं हिन वक़्तु PTI वॾी हिकिड़ी डिफ़िकल्ट में आहे। ईअं न आहे त PTI हिकिड़ी जेको आहे सो पार्टी ज़रूरु आहे, पर उहा उन लाइ मसइला मसाइल आहिनि ऐं खोड़ सारा इशू आहिनि। इशू मीन्स इहे आहिनि, ज़ाहिरी आहे हेॾो वॾो इदारनि जे ख़िलाफ़ु ॻाल्हाइणु, जुडिशली जे ख़िलाफ़ु ॻाल्हाइणु, सियासतदाननि जे ख़िलाफ़ु ॻाल्हाइणु, मुल्क में ॿियनि मुल्कनि में वञी पाकिस्तान जी सियासत खे बदनाम करणु, पाकिस्तान जे माण्हुनि, मतिलबु हिकिड़ी हुन काॾां बि का बि कसर हिन मुल्क लाइ तबाही लाइ इमरान खान कोन छॾी आहे। जेकॾहिं छॾी हुजे या जे मुल्क जो जेको बि कोई बि वफ़ादार सिंसियर हूंदो आहे त उहो मुल्क खे अहिड़े स्टेज ते खणी वञिबो आहे, हा मईशत ते ॻाल्हाइबो आहे, बाक़ी पर्सनली कंहिंजे ख़िलाफ़ु कंहिंखे बि कोई हक़ु कोन्हे, कोई राइट्स कोन्हे। हाणे जीअं हिन 2-3 दफ़ा जीअं ॻाल्हि कई त मां आसिफ अली ज़रदारी साहब खे जेको आहे सो बंदूक जे नोक ते रखियो, वरी हुनखे एतिरो ख़तरो आसिफ अली ज़रदारी साहब खां आहे, हू त अञा वेठो आहे, हा बयान ते क़ाइमु आहे, त हुन इहा बार बार हुनखे आहे त मूंखे आसिफ अली ज़रदारी साहब जेको आहे सो मां हिनखे छो माराईंदो, जो असां पाण इन जो आहियूं कि मोहतरमा जी शहादत, हेॾी वॾी जेकी मोहतरमा खे जेको बेदर्दीअ सां क़त्ल कयो वियो, शहीद कयो वियो, ऐं मोहतरमा हिकु बहादुर दिलेर औरत हुई जेकी सिंध जी ॼाई, ऐं हुन पाकिस्तान जो नालो रोशन कयो हर वक़्तु, ऐं पाकिस्तान जी ॻाल्हि कई, ऐं उन में हूअ कॾहिं बि कंहिंखां बि कोन टुजी। ऐं हिकिड़ो दफ़ो जॾहिं अटैक थिए थो, हज़ारे माण्हू
शहीद थियनि था, मरनि था, त मोहतरमा पंहिंजे ॿचड़नि सां जॾहिं दुबई वई आहे, मिलण वई आहे, त माण्हुनि सियासतदाननि मुख़्तलिफ़ इन्हनि चयो त मोहतरमा हितां जेकी आहे सो निकिरी वई आहे, हाणे वापसि न ईंदी। जॾहिं मोहतरमा जे इहे 2-3 ॾींहंनि जे इहे जेके बयान जॾहिं आया त मोहतरमा पाण लाइव अची वई त मां अचां पई, मां डुगी कोन, मां पंहिंजे ॿारनि सां मिली आहियां, ज़ाहिर हेॾो वॾो सानियो थियो आहे, त मोहतरमा फ़ौरन पाकिस्तान आई, जेको हिननि ज़ालिम जेको अलाह साईं हुनखे निस नाबूद करे जेके बि आहिनि हुन में इनवाल्व, उन्हनि बेदर्दीअ सां जेको आहे सो मोहतरमा खे क़त्ल कयो। पर मोहतरमा हिते अची मुक़ाबिलो कयो। ईअं कोन्हे त जेके लीडर पाण खे वॾा लीडर सॾाइनि पिया, हिन वक़्तु कमरे खां ॿाहिरि निकिरनि कोन था, हज़ारे उते सिक्योरिटी लॻल आहे, ऐं हज़ारनि जी तइदाद में उन्हनि खे सपोर्ट आहे कंहिंजी, ऐं मोहतरमा खे त इहा कोन हुई। मोहतरमा त हिकिड़ा जियाला हुया, वर्कर हुया, जेके वर्कर जियाला उहे पिया हुनजी मोहतरमा जी हिफ़ाज़त कनि, उहे वीचारा हज़ारनि में शहीद थिया, ज़ख़्मी थिया, फ़ौत थिया। वरी बि उन ई राति हेॾो वॾो धमाके जे बावजूदि बि मोहतरमा लयारी मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते पाण वञी पहुती आहे। ईअं कोई बि अहिड़ो लीडर कोन्हे जो फ़ौरन पहुचे ऐं देरनि उते पहुचे। त इहे हूंदा आहिनि लीडर, इहे हूंदा आहिनि मुल्क जा ख़ैर ख़्वाह। बाक़ी हाणे दुनिया हलंदी रहंदी, ऐं दुनिया जेतिरो असीं पाकिस्तान खे मज़बूत कंदासीं उहो असां सभिनी लाइ फ़ाइदो आहे। को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाइ कोन्हे, या नून लीग लाइ कोन्हे, या PTI लाइ कोन्हे, सभिनी लाइ। असांखे सोचणु उहो घुरिजे, हा टारगेट करणु घुरिजे कहिड़ी पार्टी ते, पर्सनल उन ते न वञिजे ऐं कंहिं दुनिया में वञी असीं चऊं त जेको आहे सो हीअ फलां हीअं आहे, फलां हीअं आहे। उहो सॼो उहो आवाम ते आहे। आवाम जेको जंहिंखे रिजेक्ट करे, आवाम जेको जंहिंखे कीअं करे, कुझु बि हुजे, इलेक्शनूं थियनि पयूं या इलेक्शनूं न पयूं थियनि, उहे बाद जो हिकिड़ो पहिलू आहे, पर आवाम जो जेको आवाम ते छॾिबो आहे। हिकिड़ी तव्हांजे मुल्क में हेॾी वॾी मईशत जी जेकी तबाही आहे, उन जे बावजूदि बि जेकॾहिं असीं उन शयुनि खां पोइते न हटूं, पंहिंजी इंतिहा खे पोइते न कयूं, ऐं असीं वरी बि पंहिंजी सियासत खे चिमकायूं, त मुंहिंजे ख़्याल में असीं पाकिस्तान जा या हिन मुल्क जा ख़ैर ख़्वाह न आहियूं। असां सभिनी खे घुरिजे, असीं हिकु सियासत जो मक़सदु इहो आहे त हिकु प्लेटफॉर्म, जॾहिं मुल्क डिफिकल्ट हूंदो आहे त असां सभिनी खे घुरिजे त हिकु प्लेटफॉर्म ते वेही करे मुल्क जी ॻाल्हि कयूं, बाक़ी शयूं अकरम साहब, आपने सुना तफसीली और वो जो बयान का मामला था उस पर तो बड़ा वाज़ेह आज भी खान साहब ने कहा कि वो अपने बयान पर कायम है। लीगल ऑप्शंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस पर इस्तेमाल करती है, और साथ साथ नवाब साहब का मौके पे आपने तफसीलन सुना, क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, मैं समझता हूँ कि अभी नवाब साहब ने बात की मोहतरमा की शहादत की, और मोहतरमा की शहादत के फ़ौरन बाद जो 5 साल हुकूमत रही है इस मुल्क के अंदर, 2007 से 13 तक, 8 से 13 तक, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 15 साल से सूबा सिंध के अंदर हुकूमत है। ये बताएं कि आज तक मोहतरमा के कातिल क्यों नहीं बेनकाब किए गए, आज तक क्यों नहीं उन तहकीकात के अंदर पेशरफ्त हो सकी? तो जवाब उसका आएगा सिफर। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी शहीद चेयरमैन को इंसाफ नहीं दिला सकी, वो इस मुल्क के 22 करोड़ आवाम को क्या इंसाफ देगी? रोटी कपड़ा और मकान का नारा लेकर आई है हुकूमत के अंदर। आज ना आवाम के लिए खाने के लिए रोटी है, ना पहनने के लिए कपड़ा है, ना रहने के लिए मकान है। तो 15 साल से हुकूमत है। क्यों सूबा सिंध के अंदर ही हर साल करोड़ों और अरबों रुपए की गंदम जो है वो या तो चूहे खा जाते हैं, या वो चोरी हो जाती है, या सैलाब की नज़र करवा दी जाती है। तो मैं समझता हूँ कि देखें, इससे ज़्यादा बैड गवर्नेंस की हुकूमतों का कोई आज तक पाकिस्तान के अंदर इससे पहले मिसाल नहीं मिलती कि पाकिस्तान में इस तरह की मिसाल मिलती हो कि 15 साल से एक लगातार हुकूमत है, और उसकी मैनेजमेंट का ये हाल है कि हर साल अरबों रुपए की गंदम जो है वो या तो वो चूहे खा जाते हैं, या वो बारिश की नज़र हो जाती है। देखें, अलमिया क्या है इस वक्त, जंग किस बात की है? जंग इस बात की है कि जो बचा खुचा पाकिस्तान है, 40 साल से जो रजीम इस पाकिस्तान के अंदर हुकूमत में रही, और वो अब सिर्फ और सिर्फ उसका 1 पॉइंट एजेंडा है। उसका एजेंडे में पाकिस्तान शामिल नहीं है। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम उनके एजेंडों में शामिल नहीं है। उनके एजेंडों में सिर्फ एक ही चीज़ शामिल है कि किसी तरीके से हमारी जो आने वाली नस्ल है वो इक़्तिदार के अंदर आ जाए। नवाज शरीफ साहब की सिर्फ और सिर्फ एक कोशिश है, उसके लिए उनको जो 40 साल पुराने साथी हैं या 30 साल पुराने लीडर्स हैं,
पार्टी के अंदर उनकी तरफ नहीं देखते। उनको सिर्फ और सिर्फ उनका एक ही मकसद है कि किसी तरीके से मेरी बेटी इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचे और वो वज़ीर आज़म बने। यही हाल, यही सोच और यही ख्वाहिश जो है मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब की है। उनका एक ही एजेंडा है कि किसी तरीके से मेरा बेटा जो है वो वज़ीर आज़म बन जाए। देखें, अब मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इन दोनों ख़ानदानों की सियासत इंशाअल्लाह ताला आने वाले इलेक्शनों से ये क्यों भाग रहे हैं? इलेक्शनों से ये सिर्फ इसीलिए भाग रहे हैं कि इनको नज़र आ रहा है कि जो इनकी सोच है वो अब पाकिस्तान की अवाम इंशाअल्लाह ताला वो पूरी होने वाली चीमा साहब, नहीं आप ही होने लोग देगी। बड़ी तनकीद करते हैं कि कोई बयानिया नहीं बचा पीडीएम के पास, बड़ी तनकीद होती थी। आज तो एक बड़ा बयानिया रीलॉन्च किया है मरीम नवाज साहबा ने, 5 के टोले पर तनकीद की, साबिका इस्टेब्लिशमेंट पर आप लोग भी तनकीद करते हैं, वो भी उसके नाकिद हैं, बयानिया वो लेकर आए हैं आज। देखें ये तो बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है। जिनके कंधों पर बैठकर आए हैं ये, जिनके कंधों पर बैठकर आए हैं ये, आज उन्हीं के खिलाफ ये बयानियाँ बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। और ये घिसा पिटा तरीक़ाकार है। ये वही तरीक़ाकार अपनाने की कोशिश कर रहे हैं जो ये 40 साल से अपनाने की मुख्तलिफ मौक़ों पर कोशिश करते हैं। और मैं समझता हूँ कि अब इनका ये घिसा पिटा बयानिया जो है वो चलने वाला नहीं है। ये लाख कोशिश कर लें, ये जिसको मर्ज़ी गालियाँ दे लें, ये 5 के टोले की बात करें, ये 50 के टोले की बात करें, ये जिस मकसद के लिए आए हैं या जिन लोगों के कंधों पे बैठ के आए हैं या जिस मकसद के लिए पाकिस्तान के अंदर ये हुकूमत मुसल्लत की गई है और जहाँ जहाँ पर ये सीवियाँ लेकर पहुँचे हुए थे जिन ममालिक के पास और जिन आलमी ताकतों के पास, ये सिर्फ़ और सिर्फ उनके एजेंडे को पूरा करने की बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम अब इनको बहुत अच्छी तरीके से पहचान चुके हैं। अब इनको मुंह की खानी पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। और यही वजह है कि ये हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं हर किस्म के इलेक्शन से फरार। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, मुझे ये बताएं कि पंजाब में आपकी हुकूमत थी, इतना आप कहते हो कि मैं तो कहता हूँ झूठा है, इमरान खान पे जो अटैक हुआ तो आपने FIR क्यों नहीं काट सके? हुकूमत आपकी थी, आप क्यों नहीं काट सके? मुझे इसका जवाब दे दें, बाकी तो बाद में चलते हैं। आपने क्यों नहीं काट? आपकी इतनी हिम्मत नहीं थी, आपकी इतनी अक्सियत थी, आप क्यों नहीं कटवा सके? भाई हम अगर हम FIR नहीं कटवा सके इसीलिए हमने हुकूमत भी तो खत्म कर दी। उस हुकूमत का कोई फायदा ही नहीं है, उस हुकूमत का कोई फायदा नहीं है जिस हुकूमत के हमने तो खत्म कर दिया। आप भी खत्म करें, आए अवाम के पास, अवाम में आए, आके लोकल पार्टी थी ना, लोकल पार्टी थी आपकी, जो अक्सियत थी आपके सामने आ गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लोकल पार्टी सामने आ गई, वो तो सबके सामने है कि अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी मैं बता दूं, इलेक्शन होगा सिंध में, इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतेगी और अक्सियत उनकी है और वो जीती है पहले भी। ये नहीं है कि आपने कहा कि मोहतरमा की या मोहतरमा जैसा तो कोई लीडर हो ही नहीं सकता, दिलेर और बाद। ये तो अभी भी कितने इसके हजारों के तादाद में आपके लीडर के ऊपर पुलिस की चौकियां कायम है और हर तरफ निकल नहीं सकता, घर पे बैठा है। मोहतरमा तो एक अलग लीडर थी जो अकेले निकल जाती थी और अकेले अवाम में होती थी। गलोगा जेका उन्हनि गवर्नेंस की गाल कई, उहा इन वक्त तमाम घणी इंपॉर्टेंट बा है, उन ते गाल बि थियण घुर्जे। गुफ्तगू खे अॻियां वधाईंदे सूरत थेबो साहिबा मूंखे जॉइन किया। सूरत थेबो साहिबा अस्सलाम वालेकुम। सूरत साहिबा, अकरम चीमा साहब जो मौक़िफ़ मां ॿुधो उन खां अॻु नवाब साहब ऐं अदनान आदिल साहब बि ॻाल्हायो, जेके सम्झनि पिया अदनान साहब जो चवणु हो त जेका मुश्किल आहे तमामु घणो, मुस्लिम लीग नून अॼु हिकु बयानियो खणी आई आहे, ॿीहर तनक़ीद बि करे पई अॻूणी इस्टेब्लिशमेंट ते, ऐं उन सां गॾोगॾु इहो बि ॼाणाए पई, पर जहिड़ी सूरत हाल वक़्तु मुल्क जी आहे, वरी पार्टी अंदरि जेके ताज़ा इख़्तिलाफ़ ज़ाहिर थिया आहिनि, तमामु मुश्किल आहे इन सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून जे लाइ। महिरबानी नजा, सभ खां पहिरियों त मां अकरम चीमा साहब खे इन ॻाल्हि जो जवाबु ॾींदुसि। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, किसके कांधे पे चढ़ के आए हैं। अफसोस होता है, हम तो आईनी तरीके से आए हैं, आपके तरह RTS को बिठा कर नहीं आए थे, आपकी तरह जो है पूरी कुव्वत के साथ दूसरों को कुचल कर अपने लिए रास्ते बनाकर लेकर नहीं आए थे, पार्टियों को तोड़कर नहीं आए थे, जहाज जो है उड़ाकर नहीं आए थे। ये सारी चीजें करके हम नहीं आए, हम आईनी तरीके से आए हैं, जमहूरी तरीके से आए हैं और जमहूरी तरीके से ही काम कर रहे हैं। दूसरी बात रही है, हमारा बयान है वो शुरू से ही है, अभी भी वो है। दुनिया को पता है किस तरीके से, केड़े तरीके से मुस्लिम लीग नून के दुश्मन नंबर 1 करे कुचलियो वियो, केड़े नमूने सां उनके खत्म कयो वियो, उनके पार्टी खे टोड़ियो वियो। उन्हनि जे
अॻुवाणनि खे उन्हनि जे वर्करनि खे जेलनि में विधो वियो, उन्हनि ते केस हलाया विया, कूड़ा केस हलाया विया, इंतकामी कार्रवायूं थींदियूं रहियूं। त इहे शयूं त सभिनी खे ख़बर आहे, जेको ॿियनि खे कुझु न कुझु रिलीफ मिलंदो रहियो। नून लीग खे जहिड़े तरीक़े सां दुश्मन करे ट्रीट कयो वियो, पोइ उहो सॼी दुनिया खे ख़बर आहे। उनजे बावजूद बि अवाम में मक़बूल रही, अवाम में मक़बूल आहे। हाणे ॻाल्हि रही हिन वक़्तु मुल्क जूं हालतूं, ख़राब कयूं जहिड़े तरीक़े सां मुल्क खे उहो दुनिया जे आॾो आहे, उहो तव्हांजे आॾो, तव्हां बाशऊर हो, तव्हांखे ख़बर आहे कहिड़े नमूने सां जेको आहे सो मुआइदा करे ऐं उन्हनि खे ख़तमु कई, कहिड़े नमूने सां जेको आहे सो ॾिसो ईचे तो 15 साल पीपल्स पार्टी जी हुकूमत, 15 साल संदसि KPK में हुकूमत आई। अॼु ताईं उते जेको आहे सो उन्हनि दहशतगर्दी खे हिननि हथी ॾिनी, जेका अॼु असांजे मुल्क में दहशतगर्दी थी रही आहे। तो इहे शयूं असां फेस कयूं, असां दहशतगर्दी खे फेस कयो, असां सॼी हालतुनि खे फेस कयो। हिन जेके आयो हिन मुल्क में छा कयो, हिकिड़ी सिर्फ़ कोन रखे सघियो, हिन मुल्क में, सिवाय तबाही जे, सिवाय ख़बरुनि जे, सिवाय कूड़नि जे, सिवाय भोताननि जे कुझु कोन करे। अॼु ताईं उहे भोतान, उहे कूड़, उहे फसाद, उहो फितनो हलंदो पियो अचे, जंहिंजे करे मुल्क में अञा बि वधीक हालतूं ख़राब पयूं थियनि। तो इन कूड़ जे बुनियाद ते न, पर असां हिन मुल्क खे चैलेंज सम्झी जेको आहे सो हुकूमत वरिती आहे, त इंशाअल्लाह हिनखे मज़बूत बि कंदासीं ऐं बहितर बि कंदासीं। ठीकु, पर उनखे मज़बूत करण खां अॻु पहिरें पंहिंजे पार्टी जा जेके अव्हांजा सीनियर अॻुवान आहिनि उन्हनि खे त पाण सां गॾु रखो, उन्हनि खे त मज़बूत रखो। उहे त हथ छॾाइनि पिया। चीमा साहब ॻाल्हि कई। ॾिसो इहो ॻाल्हि हीअ आहे त हीउ जेको चीमा साहब चए पियो त हीउ पंहिंजी ख़ानदान खे, दुनिया में जेकॾहिं कंहिं ख़ानदान जे ॿार जो अहलियत हुजे छा उहो नथो अची सघे? दुनिया में आया आहिनि, इंदिरा गांधी खां वेंदे अमेरिका ताईं, बिल्कुलु आया आहिनि, पर ही त ऑपोजिशन आहे, पंहिंजी पार्टी जे अॻुवाननि खे त केरु पार्टी जे अंदरि इख़्तिलाफ़ थींदा आहिनि, हर पार्टी जे, जमहूरी पार्टी जे अंदरि इख़्तिलाफ़ थींदा आहिनि, उनखे ठीकु बि कइबो आहे, कुझु छॾे बि वेंदा आहिनि। इहे त हिनजी पार्टी में बि आहिनि, अलाए केतिरा छॾे विया आहिनि, हिक ॿिए खे गारियूं पिया था ॾियनि, सॼो ॾींहुं हिक ॿिए खे अलाए छा वठा था बदशेर ॻाल्हाइनि। त इहे शयूं त ईअं न आहे। जंहिं नमूने सां हिननि मुल्क खे बदनाम तरीन करे छॾियो, उहो हालतूं ख़राब करण जा ज़िम्मेवार ई आहिनि। ठीकु, सोरठ थिए साहिबा, पर हिकिड़ी ॻाल्हि इहा बि थिए पई त ज़ाहिर आहे हीउ सिलसिलो हाणे रुकजंदे नज़र कोन पियो अचे। अव्हां चओ पार्टी अंदरि इख़्तिलाफ़ बि थींदा रहनि था, बिल्कुलु थींदा रहनि था। अव्हां मिसाल ॾिना त दुनिया अंदरि इहे मिसाल मौजूदु आहिनि त हिकु ई ख़ानदान जा जेके ॿार हुजनि, पर ख़ुदि अव्हां जी मुख़्तलिफ़ पार्टीज़ आहिनि जेके इहा ॻाल्हि कंदियूं अचनि थियूं त असीं के नवां मिसाल खणी ईंदासीं जेके कंहिं बि हुकूमत में अफ़सोस सां नज़र न आहिनि आया। हाणे वक़्तु सूरत हाल इहा आहे त ख़ुदि पार्टी जा तमामु सीनियर अॻुवान जेकॾहिं कंहिं बि शइ खां पंहिंजे पाण खे धार था कनि, रस्ता अलॻि था कनि, त सवाल त उथंदा। न रुगो ऑपोजिशन कंदी, ॿिया कंदा, पर अव्हांजी पार्टी बि करे थी, उनते सवाल उथंदा। त पार्टी खे न पिया जोड़े सघो त मुल्क खे कीअं जोड़ींदा? इख़्तिलाफ़ राय रखणु हिकिड़ो जमहूरी हक़ बि आहे, वर्कर खे बि आहे। इहो साबित करे थो त असांजी पार्टी केॾी जमहूरी आहे। शायदि उनजे करे जेकॾहिं इख़्तिलाफ़ आहिनि त उहे असां इख़्तिलाफ़ दूरि कंदासीं, पर जेकॾहिं उहे इख़्तिलाफ़ न आहिनि ऐं कंहिं पार्टी खे नुक़सान जे ॾियण जे लाइ जेकॾहिं को ॼाणी बुझी कंदो त ज़ाहिर आहे उहो पार्टी खां परे बि थी वेंदो। ईअं बि थियो आहे। उहे अज़हर जेको जंहिंजो छोकिरो जेको PTI में आहे, उहो अॼु असांजे तनक़ीद थो करे, भई लोटा था असांजे तनक़ीदूं कनि, जंहिंजे लोटनि जा जेको आहे सो हुतां हुतां गॾु करे सभु वेठा आहिनि, अॼु उहे असांजी तनक़ीद था कनि। असां अहिड़े क़िस्म जी त शयूं कोन्हनि। हा, इख़्तिलाफ़ थियनि था, थियण बि घुरिजनि, छो त जमहूरी पार्टियुनि जो इहो हक़ आहे, पार्टी जे अंदरि तव्हां इख़्तिलाफ़ राय रखो, उन ते इख़्तिलाफ़ कयो ऐं उहे इख़्तिलाफ़ ख़तमु करण जी बि कोशिशि थींदी। ईअं कोन्हे को त असां उनखे ख़तमु, असां जेको आहे सो जावेद हाशमी साहब जे घर मुहतरमा कलसूम नवाज़ हली वई ऐं साॻियो आख़िर में जावेद साहब जेको आहे सो क़बूल कयो त मां ग़लति पासे हली वियो हुउसि।
ठीक ई पर शयूं इहा ॻाल्हि थी थिए अॼु- त मशावरत कंहिं अहम मामले में मशावरत जो हिसो नथो बणायो वञे। ख़ुदि शायदि ख़ाकान साहब इहा ॻाल्हि कई आहे त हिन पर्टिकुलर मैटर ते बि उन्हनि खे एतमाद में न वरितो वियो का मशावरत बि न न थी। आहे, मशावरत जी बिल्कुल भी ॻाल्हि कान्हे। हिते ॻाल्हि कुझु ॿियूं नंढियूं नंढियूं आहिनि ठीक जेके उन जे हिसाब सां न मशावरत वर्करनि सां बि कंदो आहे, मियां साहब या शहबाज शरीफ़ साहब वर्करनि सां बि कंदो आहे। इहे कॾहिं कोन थियो आहे त मशावरत न कई वई हुजे कंहिंसां, सभिनी खे सां मशावरत थींदी रहंदी है। ठीक तो अदनान साहब यूं आप क्या वाली कहेंगे, बात एग्री है। करेंगे सूरज साहब थेबो साहब की बातों का आपको सुना वो समझते हैं कि इस इख्तलाफात होना जमहूरियत का हुस्न है, फिर जमहूरी अमल दिखाता है कि पार्टी के अंदर बड़ी जमहूरियत मजबूत है, लेकिन साथ साथ अब चैलेंजेस हैं जिनका जिक्र चीमा साहब भी कर रहे हैं कि जाहिर है अब इलेक्शंस होने वाले हैं, पार्टी के आगे चैलेंजेस भी होंगे, इंतखाबी मुहिम होगी। ऐसी सूरत हाल में कैसे देख रहे हैं सारा माहौल खास करके पंजाब के अंदर? देखिए ये ना तो ये है कि पंजाब का जो मिजाज है इनका अलमिया ये है कि ये सिर्फ जमहूरियत का नाम इस्तेमाल करते हैं और जमहूरियत इनकी पार्टियों में दूर दूर तक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये ख़ानदानी बादशाहत जो है वो मुसल्लत करना चाहते हैं इस पाकिस्तान के ऊपर और काफ़ी हद तक करने में कामयाब भी रहे हैं। ठीक चलें अदनान साहब आपने देखा होगा आपने अभी देखा होगा कि रिसेंटली पूरे पंजाब असम्बली के अंदर एक सिर्फ हमजा शहबाज ही इस काबिल था कि वही वजीर आला पंजाब बन सकता था, बाप वजीर आजम बेटा वजीर आला आप पंजाब, भी तो और करेंगे पूरी पार्टी के अंदर कोई एक आदमी सारी ऐसा नहीं। सीटों पर एक ही उम्मीदवार हैं आपके पास। हमारी पार्टी का चेयरमैन है, हमारी पार्टी का चेयरमैन है, उसका बेटा तो नहीं है, उसकी बेटी तो नहीं है। नहीं तो बाकी पार्टी में देखिए कोई और है ये इलेक्शन हम सिंबॉलिकली लड़ रहे हैं, ये इलेक्शन हम सिंबॉलिकली लड़ रहे हैं और हम ये चीज़ बता रहे हैं, ये चीज़ इनको बता रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान की आवाम सिर्फ और सिर्फ इंशाअल्लाह ताला सिर्फ 13-14 पार्टियां वर्सेस इमरान खान, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे इसका रिजल्ट भी वही आएगा। इंतखाबी मुहिम कब से शुरू कर रहे हैं आप? इंतखाबी मुहिम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी लोग हैं उन्होंने कारकुनान हैं उन्होंने इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। हम इलेक्शन से भागने वाले नहीं हैं, ये हमें 10 दफ़ा आजमाएंगे, हम 10 दफ़ा तैयार हैं उसके लिए। इससे पहले भी 2 दफ़ा हम सुरखरू हुए हैं और इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा भी। यार कैसी बात कर रहे हो कि इलेक्शन एक बंदा लड़ रहा है फिर दोबारा इलेक्शन हो, इतना मुल्क को अफोर्ड ही नहीं कर सकता। मुल्क में जो हालात हैं, कंडीशन है, तो आप कहते हो कि एक बंदा 10, 15, 20, 30, 50 इलेक्शन लड़े तो वो फिर रिजाइन देगा, फिर इलेक्शन होगा, कौन अफोर्ड करेगा? आप अफोर्ड करो तो हम इलेक्शन करवाएं, आप करो, करते नहीं हो। इलेक्शन अनाउंस कराए ना भाई, जनरल वो तो टाइम पे होगी, देखिए वो तो टाइम पे होगी, टाइम पे जो भी होगा टाइम पे हर चीज होगी। हमने दो हुकूमतें छोड़ी हैं इस इलेक्शन जनरल इलेक्शन के लिए, हमने तो अपनी नहीं दो तो हुकूमतें आपने छोड़ी क्यों हैं। छोड़ी है? किसने कहा? इसलिए कि ये मैं तो कहता हूं कि वो सियासत में नाकाम होते हैं जो इतनी बड़ी असेंबली छोड़ के, केपी के छोड़ के, पंजाब छोड़ के कोई ये छोड़ता है इस तरीके से जैसे आपने छोड़ी है। यार ऐसे थोड़ी है, इस मुल्क अफोर्ड ही नहीं कर सकता बार बार इलेक्शन। आप कहते हो कि बस इमरान खान नहीं हो तो बाकी इलेक्शन होता रहे, मुल्क की तबाही होती रहे, आप वही चाहते हो जो करना चाहते हो तो वही आप ये करते हो। ऐसा नहीं होता सियासत में मसलत होती है, जमहूरियत होती है, मुल्क को आगे बढ़ाना होता है, मुल्क के लिए तरक्की होती है। इस तरीके से नहीं होता कि बस ये करो वो करो तो इस तरीके से हो तो सही है, आप जो कहें तो सही है, बाकी जो कह रहे हैं कि वो गलत है। हम थे असेंबली में, हमने भी देखा इमरान खान ये चाहता है कि गवर्नमेंट भी मैं करूं, अपोजिशन भी मैं करूं, सब कुछ आप भी करें, बाकी सियासत कहां जाए? ये तो बिल्कुल गलत है ना, ऐसे तो नहीं होता। अदनान साहब कुछ ऐड करना सियासत चाह रहे हुई थे कब है? अगर पाकिस्तान में 40 आप? साल से इन दोनों पार्टियों ने सियासत की होती तो आज पाकिस्तान इस हाल में होता? किसकी हुकूमत थी? या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत इस मुल्क के अंदर रही है या मुस्लिम लीग नून की तो हुकूमत देखिए बात सुने, अगर आपने 40 साल से सियासत की होती, हमें तो मिली 2-2 साल, एक साल, आपको भी 4 साल 2 हुकूमतें आप भी कर गए, लेकिन आप भी तो 4 साल हो गए आज मुल्क की हालत के अंदर। अदनान साहब ये तो फिर से वही इल्जाम बरा इल्जाम की सियासत हम देखते हैं हर जगह, जब भी कोई बात शुरू होती है तो यही मामला नजर आते हैं। यहाँ से कैसे आगे बढ़ा जाए? बढ़ने का तरीका तो यही है कि जो मुकर्ररा वक्त है कम से कम उस पर तो इलेक्शन हो। अब जो आइन की मुद्दत है 90 रोज़ की, 2 असम्बलियाँ तहलील हो गई हैं, उन पर इलेक्शन करा दें और कौमी असम्बली जब उसकी मुद्दत पूरी होगी तो उस पर भी इलेक्शन कराएं। और एक ही आइनी तरीका है। अब 4.5 साल तो तकरीबन हो गए हैं ये असम्बलियाँ, अब तो इतना ये नहीं आप कह सकते कि फौरी इलेक्शन हो रहे हैं, 4.5 साल तकरीबन हो गए हैं। अब मसला ये है कि महंगाई जो है बहुत ज़्यादा हो गई है। अब इन्होंने पेट्रोल जो है 100 रुपये महंगा 10 महीनों में हो गया है और करेंसी 90 रुपये, डॉलर जो है 90 रुपये महंगा हो गया है।
तो महंगाई का एक तूफान है, उससे भी जो हुकूमती इत्तेहाद है उसके लिए मुश्किलात पैदा हुई हैं। और वो समझते हैं कि जो नून लीग और पीपल्स पार्टी जो बड़ी उसके रुकन जमातें हैं, वैसे तो 13 हैं लेकिन 2 बड़ी जमातें हैं, उनका ख्याल है कि इस वक्त हवा उनके माफिक नहीं है। इस वक्त इलेक्शन होंगे तो उनको अवाम में जाना, अवाम को जवाब देना मुश्किल होगा, इसलिए वो कुछ डिले भी चाहते हैं। मेरा ख्याल है ये लोग सितंबर का भी इंतज़ार कर रहे हैं। सितंबर में 8-9 सितंबर को सदर अलवी की मुद्दत पूरी हो जाएगी, फिर नए सदर का इलेक्शन होगा और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल भी सितंबर के वक्त में तकरीबन रिटायर हो जाएंगे और नए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है इन जो सितंबर में 2 बड़े ओहदों पे तब्दीलियां होंगी, उनके भी कौमी सियासत पे असरात मुरतब होंगे। तो बाज़ लोगों का ख्याल है कि अगर उस वक्त तक मामलात को घसीट के आगे ले जाया जाए किसी न किसी बहाने, कोई लॉ एंड ऑर्डर की वजह से या किसी फाइनेंशियल इमरजेंसी की बुनियाद पर, तो शायद इनके हक में फ़ज़ा तब्दील हो। इस वक्त तो लग रहा है कि तमाम सरकारी इदारे जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जो नोटेबल्स हैं, जो मुख्तलिफ इलाकों के बाअसर अफराद होते हैं जिनके कंट्रोल में 3-4 हज़ार वोट होते हैं, उनको फ़ोन जा रहे हैं कि वो इमरान खान से दूर हट जाएं या कुछ अभी इंतज़ार करें कि किस पार्टी में जाना है। लेकिन एक बात तो मुझे नज़र आती है कि मरियम का जो लाहौर में इस्तकबाल था वो कोई बहुत बड़ा वालिहाना इस्तकबाल नहीं था, एक दरमियाना सा इस्तकबाल था। तो उससे लगता है कि लोग बहुत पुरजोश नहीं हैं मरियम नवाज़ के बारे में। और दूसरी बात यह है कि पंजाब का जो मिजाज है वो सिंध से मुख्तलिफ है। यहाँ के लोग ज़रा जारहाना मिजाज रखते हैं और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे मौरूसी सियासत जो है वो चल सकेगी। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि साद रफ़ीक ने भी उस पर दबे लफ्ज़ों में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, उस पर खाकान अब्बासी खुल के सामने आ गए, चौधरी निसार भी खुल कर सामने आ गए। तो पंजाब में नवाज शरीफ के लिए अपने ख़ानदान में सियासत को रखना मुश्किल साबित हो सकता है। यूं भी नवाज शरीफ साहब की जो को गाइड कर रहे थे, तो उनके वालिद मियाँ शरीफ का बड़ा रोल था नवाज शरीफ की सियासत को प्रमोट करने में। दूसरी उनकी अहम मुशीर उनकी अहलिया थी बेगम कुलसूम नवाज। अब वो उन दोनों की मुशावरत से महरूम हो चुके हैं। सिर्फ अब उनके साथ हैं शहबाज शरीफ या उनके बेटे हमज़ा। और हमज़ा आप देख रहे हैं कि सीन से गायब है, वो बाहर जाकर बैठ गए हैं, वो खुश नहीं हैं सूरत हाल से, इसलिए उन्होंने खुद को अलग थलग कर लिया है। अब सिर्फ तनहा मरियम नवाज के शानों पे जिम्मेदारी है। अब ये 1-2 महीने में वाजे हो जाएगा कि मरियम नवाज जो हैं किस हद तक मामले को आगे बढ़ा सकती हैं। लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हो रही है इस केस की कि इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाए, और अब तक जो वहाँ से इंदिया मिल रहा है जजों के कमेंट से, जज साहब के कमेंट से, वो तो यही है कि कोर्ट जो है 90 रोज़ में इलेक्शन का कहेगी। अगर 90 रोज़ में इलेक्शन होते हैं तो मेरा ख्याल है कि सूरत हाल नून लीग के लिए खासी मुश्किल होगी अगर नवाज शरीफ यहाँ नहीं आते। अगर नवाज शरीफ आ जाते हैं तो फिर हो सकता है कि हालात जो हैं वो फ़ज़ा जो है वो बदल जाए। ठीक ठीक। पर नवाब साहब, ओवरऑल जेका ही जेका ॻाल्हि पंजाब जी सूरत हाल या मुस्लिम लीग नून जे हवाले सां तव्हां सभु तजुर्बो कनि पिया, पर उन सां गॾोगॾु ज़ाहिर आहे अवां हुकूमत जो हिसो आहियो ऐं हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे, जीअं जीअं सियासी इंतिशार वधे पियो, जेका सूरत हाल गैर यकीनी वारी वधे पई, मुल्क जे लाइ मसइला बि वधनि पिया, उन जे लाइ हुकूमत छा पई सोचे? न ॾिसो न, ये अदनान साहब हिकिड़ी 2-3 ॻाल्हियूं बेहतर कयूं। अदनान साहब खां मेरा यही है कि आप मुझे बताएं कि जो इस वक्त सिचुएशन है, जनरल इलेक्शन तो अपने टाइम पे होगा, वो तो सब कह रहे हैं कि होगा और हम भी कह रहे हैं कि अपने टाइम पे होगा। मुल्की जो हालात है, मुल्की जो मईशत की तबाही है, इमरान खान करके गया है वो आपके सामने है। 4 साल उनकी, अगर वो नहीं कहता जो लाए थे वो हमने भी कोई गलत काम नहीं किया, हम पार्लियामेंट में रुजू हुए, पार्लियामेंट से ही हमने आए हैं, कोई इस तरीके से हम भी नहीं आए। तो इस वजह से हमने कानूनी चारा हम इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, ऐसा नहीं है कि किसी ने दी हो या नहीं दी हो, वो खुद ही बता सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो देखें, उसकी शहादत, मोहतरमा की शहादत, आसिफ अली जरदारी साहब के 11 साल, ऐसा कौन सा पार्टी है जिसने इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी हो। हम चाहते हैं, हमने जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, खान साहब डी चौक पे धरना दिया था,
हमने यही, हम कहाँ थे, हम जमहूरियत के साथ थे, हम पार्लियामेंट के साथ थे, हम उधर खड़े रहे। हालांकि हमारे ऊपर इतना फोर्स था, हमारे ऊपर क्या क्या नहीं हुआ, जुल्म, ज्यादतियाँ, बर्बियत, हमारे लीडरों को गिरफ्तार किया, हमें बहुत सारे केस नैब ये वो सब के ऊपर कर दिए, फिर भी पाकिस्तान जमहूरियत के साथ खड़ी रही और आइंदा भी खड़ी रहेगी। हमें देखें, हमें किसी का नहीं है, हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सबसे पहले है कि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। तो हम कुर्बानियां देके भी आगे बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं, जैसे भाई ने कहा कि आपने क्या किया, हमने जो किया है ये हमने हुकूमत ली है ना, उन जालिमों के लिए यही काफ़ी है कि हम हुकूमत कर रहे हैं, हुकूमत में चल रहे हैं। और हुकूमत की अहमियत हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नहीं है कि हम हुकूमत मिली तो सब कुछ ठीक हो गया। हम चाहते हैं कि वही जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो चाहते थे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो चाहती थी, या आसिफ अली जरदारी साहब, या बिलावल भुट्टो जो अभी चाहते हैं, ऐसे वजीर खारजा होके भी इन्होंने इंडिया को जिस तरीके से जवाब दिया, ऐसा कोई आप बताएं जो आपके लीडर ने दिया हो या आपके लीडर ने कहा हो। अभी तो देखें, अभी तो वजीर खारजा है तो उनको जवाब दिया है, इंशाल्लाह वजीर आजम भी बनेगा और वो आप खुद देखेंगे कि क्या क्या कर रहे हैं और इस मुल्क के लिए क्या सोच रहे हैं। इस वक्त जो मुल्क की हालात हैं वो ज़ाहिर हमने नहीं की, आपको हुकूमत थी, आप 4 साल हुकूमत की, आपने तो मुल्क का जैसे सत्यानाश किया वो आपके सामने है कि आप कहें कि ये इन लोगों ने, पीडीएम ने किया, ये पीडीएम के, ये पहले से ही हुआ था। अगर ये नहीं होता ना, वो जो आपको लेके आए थे उनका भी हशर होता, आपका भी हशर होता और सबको पता चल जाता। आप उन चीज़ों को डिनाई कर रहे हो, आप उनके कंधे पे आए थे, हम नहीं आए। अगर हम कंधे पे आते हैं ना, हमारी शहादतें, हमारी कुर्बान ये नहीं होती, जेल हमारे लिए नहीं होता, हमें केसेस नहीं बनते। आप लोगों के ऊपर ये सारा कुछ मलबा फिर भी आता है कि आप इसके कंधे पे आए और सारा कुछ आप लोगों ने किया, पार्टी ने, पीटीआई ने किया या दूसरी पार्टियां हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चीज़ पे यकीन नहीं रखती। हमने कुर्बानियां दी हैं, हम जितनी भी कोशिश हो सकेगी हम चाहेंगे कि मुल्क की तरक्की हो, मुल्क बेहतर तरफ जाए। और इस तरीके से जो हालात हैं मुल्क के वो बहुत ख़राब हैं, उस वक्त वो आपको भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए। आप साथ दें, ये मुल्क के लिए साथ दें। आप बैठें, आप कहें कि कहाँ कहाँ किस चीज की जरूरत है तो आप बैठ के बातें कर सकते हैं, बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी भी आप वही अपोजिशन का रोल अदा करें मुल्क की कंडीशन में। तमाम तफसीली नवाब साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया और जाहिर है इसके बाद एक जो आखिर में जो बड़ी अहम बात है कि एक साथ मिलना होगा इस पर जो मामला माशी फ्रंट या दहशतगर्दी या दूसरे मामलात हैं, आप समझते हैं ये वक्त की ज़रूरत है? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता। देखें, माशी फ्रंट पे तो कोई चैलेंजेस थे, लेकिन इतने ज़्यादा चैलेंजेस नहीं थे। जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म की गई, 6.3 की जो है वो ग्रोथ थी, ग्रोथ रेट हमारा 6.3 था। 32 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट थी, जो कि ख़ुद इनकी हुकूमत, जिस वक्त ये रजीम चेंज के बाद जिनकी हुकूमत कायम हुई, इन्होंने ख़ुद आके बजट बुक के अंदर लिखा कि 32 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट थी। जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत मिली थी उस वक्त 18 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट थी। 14 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट फी साल हमने बढ़ाई, 24 अरब डॉलर। हाँ, उसके बाद तकरीबन 30 अरब रुपए की तकरीबन रेमिटेंस हमारे दौर में जो है वो मुल्क के अंदर आई 700 अरब रुपए की रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन है। ये सारे वो फिगर आपको दे रहा हूँ जो कि इनकी हुकूमत ने हुकूमत में आने के बाद बजट बुक के अंदर लिखी। तो ये किस तरीके से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। 18 अरब डॉलर की हम छोड़ कर गए थे ख़जाने के अंदर, आज 3 अरब डॉलर भी ख़जाने के अंदर मौजूद नहीं है। जो लोगों के पैसे पड़े हुए थे वो भी ये खर्च कर चुके हैं, हवाड़ चुके हैं। और वो सारे का सारा पैसा ये जो डॉलर के रेट को नीचे किया गया था, ये फिक्स किया गया था, यही डॉलर पहले बाहर लेकर गए, अब वही डॉलर ये महंगे रेट पे पाकिस्तान के ये लूट मार का एक गोरख धंधा था। और मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान को इस हाल में इन्होंने पहुंचा दिया है कि गरीब आदमी रोटी खाने से मजबूर है, फैक्ट्रियां बंद है, बेरोजगारी इस वक्त मुल्क के अंदर अरूज के ऊपर है। तो कैसे इनके साथ बैठे, किस बात पे बैठे? 40 साल में हुकूमतों में रहकर इन्होंने इस मुल्क को दिया क्या? मेरा सवाल इन दोनों पार्टियों से ये है कि 40 साल के अंदर ये बताएं कि इस मुल्क को दिया क्या है? अपने फिगर्स बताए, नवाब साहब ने अपने फिगर्स बताए, जरूर सूरत है वो साहबा के पास जरूर फिगर्स होंगे। अब एक्सपर्ट्स का क्या करें जो ये कहते हैं कि जो कुछ इस IMF के मुआहदे को लेकर आपकी हुकूमत में हुआ, फिर जो मिसकमिटमेंट्स अब की बार हुई, अब इतना मुश्किल हो चुका कि अब इस प्रोग्राम
की बहाली इतनी नागुज़ीर है कि इसके बिना हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, मुल्क बिल्कुल डिफ़ॉल्ट के करीब। तो अब ये बेहतर नहीं होगा कि किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया वक्त पर, उसको एक आगे चलकर एक जगह पर बैठा जाए। देखिए नाजिया, सबसे पहले ये है कि मैं साईं को क्लियर कर दूं कि जो IMF से इन्होंने बातें की थी, इन्होंने सारी एग्रीमेंटें की थी, और ये कैसी बात कर रहे हैं, ये जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ है इतनी लोनिंग नहीं थी जितनी इन्होंने इन 3-4 सालों में ली। मुझे बताएं इन्होंने क्या कोई अच्छा काम किया हो, क्या पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम किया हो? कुछ किया तो नहीं ना। आपने कहा कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर बनाएंगे, आपने कोई एक बता 30,000 40,000 लोग आपने बेरोजगार किए, घर एक भी नहीं बनाया, किसी को नहीं मिला। बातें करना आसान है, आपने कुछ किया हो तो हम पर इहो आहे त 8 महीननि खां पोइ बि सूरज साहिब आख़िरी कमेंट मां जो वठंदमि त 8 महीननि खां पोइ बि असीं रुगो इहो पिया ॿुधूं त ही जेको कुछ ख़राब करे विया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करे वई, सब कुछ ख़राब, अवां छा पाण कयो 8 महीननि में, छा थियो उहो न पियो साम्हूं सही था चओ, बिल्कुलु तव्हां सही था चओ। ॾिसो, मां हिकिड़ो त अदनान साहब खे चवंदुसि त चए पियो त मोहतरमा तबसूम नवाज़ बिल्कुलु उहा तमामु घणी मुदब्बिर औरत हुई, अल्लाह हुनखे जन्नत नसीब करे, या मियां शरीफ साहब तमामु मुदब्बिर हो। पर असुल ॻाल्हि इहा आहे त मियां साहब में जेका अहलियत आहे, उहा हिकिड़ी क़ाइदाना सलाहियतूं आहिनि, उहो सभु सही बुरे खे सम्झे थो। ऐं मोहतरमा मरियम नवाज़ जी जे हवाले सां जेको वेलकम जी ॻाल्हि हुई त आवाम खे न सॾु ॾिनो, न सूबनि खे जेको आहे पाबंद कयो वियो, छो त मरियम नवाज़ जो पंहिंजो हिकिड़ो प्रोग्राम हुयो त हू सूबनि में पाण वेंदी ऐं मुख़्तलिफ़ प्रोग्राम रखंदी, उनजे करे कंहिंखे हिकिड़ो प्लानिंग सां जेको आहे सो इहो कोन हो त मरियम नवाज़ जो हिकिड़ो वॾो तमामु जेको आहे सो शानदार वेलकम थींदो। सो इहे उनजे करे इहे शयूं उनखे तव्हां इन्हनि शयुनि सां न ॻंढियो। ॿी ॻाल्हि माशी ॻाल्हियूं बिल्कुलु आहे, बिल्कुलु इहे जेके ॿुधाइनि पिया तव्हां जेका IMF सां जेके हिननि ॻाल्हियूं करे मुआहिदा करे जेके फ्री वियो, जहिड़े नमूने सां हिननि मुल्क में अकेलो कयो असांखे, असां मुल्कनि जे हिक हिक वटि विया आहियूं त भई हाणे बहितरी अचे पई, जमहूरियत आहे, अवाम जी ॻाल्हि कई थी वञे, मुल्क में जमहूरी तरीक़े सां मुल्क खे हलायो वेंदो, हुन में इदारनि जो जेको आहे सो को इंटरफेरेंस कोन हूंदो। इहे सभु शयूं आहिनि, पर ज़ाहिर आहे जंहिं शइ खे तबाही जे किनारे ते आंदो वियो उहो एतिरो जल्दी त कोन थींदो न बहितर। असां हुनखे बहितर कंदासीं, इहो यकीन था तव्हांखे ॾियारियूं। बेहतर जरूर थी। ठीक सूरज साहब, प्रोग्राम जो वक्त पे पूरो थे पे वहाँ वरी मेहरबानी और गुफ्तगू में हिस्सों वरतो। नवाब अली वसाण साहब, अकरम चीमा साहब, अदनान आदिल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में आज के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। नाज़रीन, गुफ्तगू जो वाले साहब पंहिंजे फीडबैक खां असांखे आगाह कजो। वरी अवां सां जल्द मुलाक़ात कंदासीं, तेसिताईं दा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।